कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच का संवाद, जहां पर भगवान दत्तात्रेय जी के माध्यम से उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। दत्तात्रेय जी बता रहे हैं अजगर का दृष्टांत देकर, क्योंकि अजगर को भी उन्होंने अपना गुरु माना और उससे ये सीखा कि संत व्यक्ति को शांत रहना चाहिए और भौतिक दृष्टि से अक्रिय यानी निष्क्रिय रहना चाहिए। उसे बिना अधिक प्रयास के अपने शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। पूर्ण काम, मानसिक और शारीरिक शक्ति से युक्त होकर भी संत पुरुष को भौतिक लाभ के लिए सक्रिय नहीं होना चाहिए, अपितु अपने वास्तविक स्वार्थ के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। यह है चौथे श्लोक का अर्थ, जहां कहा गया है ओजः सहो बलयुतम बिभ्रदेहम कर्मकम शयानो वीत निद्रश्चा नेहेते इंद्रियवानपि। है ना? वीत निद्रा, इसका मतलब है नींद। निद्रा का अर्थ है नींद या अविद्या, और वीत का अर्थ है से मुक्त। यानी कि जो योगी है, जो भक्त है, उसे भगवान से अपने संबंध के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्रेम से भगवान का भजन करना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए, इसका आश्वासन रहना चाहिए कि भगवान सब प्रकार से अपने शरणागत की रक्षा करते हैं, मेरी भी रक्षा होगी। तो अपने निजी निर्वाह के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि यहाँ अजगर का उदाहरण इसलिए दिया गया ताकि मनुष्य व्यर्थ ही अपने शारीरिक लालन पालन में समय ना गंवाए। देखिए, समय बहुत कम है हर व्यक्ति के पास। शरीर का पता नहीं कब छूट जाए, आसपास माहौल कैसा हो जाए, कैसा दैविक यानी कि अधिदैविक प्रकोप हो जाए, क्या पता। अधिभौतिक प्रकोप ना जाने क्या रूप ले बैठे। समय का कुछ नहीं पता। आज अगर हम हैं तो इसका मतलब नहीं कि कल भी इस शरीर में रहेंगे ही। तो समय बहुत ही कम है, हमेशा ये मानकर चलना चाहिए। तो इस कम समय में भी देखा जाए तो पारिवारिक जिम्मेवारियां वो समय ले लेती हैं। फिर अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो वहां भी 10 घंटा तो बिता ही लेते हैं या 8 घंटे बिताते हैं। 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे जो है हम ऑफिस में बिताते हैं, और फिर 1-2 घंटा आने जाने में भी लग जाता है। तो फिर कितना समय रह गया? अगर हम बाहर ही भागते रहें और यहां वहां दौड़ते रहें और दूसरों की सोचते रहें तो अपने बारे में कब सोचेंगे? ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जो इंसान है उसे ये सोचना चाहिए कि मैं बहुत अधिक प्रयास नहीं करूंगा, बहुत अधिक कमाऊंगा नहीं, इतना ही कमाऊंगा जिससे मेरा गुजारा हो जाए। सामाजिक रूप से, दुनियावी रूप से मेरा ऊंचा ओहदा हो, ऊंचा मुकाम हो, ये नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए यहां पर अजगर का उदाहरण दिया गया। अजगर के उदाहरण से इंसान को यह नहीं सोचना चाहिए कि अब बिल्कुल निष्क्रिय रहना है, कुछ करना ही नहीं है। जी नहीं, इस उदाहरण से यह बताया गया है कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति में निष्क्रिय रहना होगा और आध्यात्मिक उन्नति में सक्रिय रहना होगा, है ना? अगर कोई व्यक्ति पूर्णतया निष्क्रिय हो जाता है कि नहीं, मैंने कुछ काम ही नहीं करना, अजगर की तरह लेटे रहना है, बोला गया है ना कि अजगर वृत्ति अपनाओ, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, वो पड़ जाए, तो फिर वो भयंकर अविद्या की चपेट में फंस जाएगा। ये अविद्या का अंधकार है।
और तब इंसान भगवान के नित्य दास के रूप में अपने आप को पहचान नहीं पाता। तो भगवान जो हैं वो अपने भक्त को, और ऐसे भक्त को जो ठाकुर जी की सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, उसे बहुत सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं कि ठीक है, तुम अगर मेरी इतनी अच्छी सेवा करना चाहते हो तो ठीक है। तो वो बहुत कृतज्ञ हो जाता है। ठीक है प्रभु, युक्त वैराग्य में वो जीता है, जहां पर हर वस्तु वो भगवान की सेवा में लगाता है। तो जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और भगवान के भजन में दूसरों को भी लगाते हैं, तो भगवान उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये मनोकामना है कि भगवान मैं आपकी सेवा करूं और दूसरों को भी आपकी सेवा में लगाऊं। तो जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं वो ये सोचते हैं। तो ऐसा जो मुनि है, ऐसा जो भक्त है, उसका कुछ लक्षण भी होता है। दत्तात्रेय जी बता रहे हैं 5वें श्लोक में, मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगाह्यो दुरत्तयः अनंत पारो यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवाणवः। यानी कि मुनि अपने बाह्य आचरण में सुखी और मधुर होता है, परंतु भीतर से अत्यंत गंभीर और विचारवान होता है। चूंकि उसका ज्ञान अगाध और असीम होता है, इसलिए वो कभी दुखी नहीं होता है। इस तरह वो सभी प्रकार से अगाध और दुर्लंघ्य सागर के शांत जल की तरह होता है। तो जो भक्त स्वरूपाविष्ट होता है, यानी कि जिसे ये समझ आ गया कि मैं भगवान का दास अनुदास हूं और इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं, अगर मैं आत्मा हूं जो कि मैं हूं, तो मैं भगवान का दास अनुदास ही हूं। इसके अलावा ये जो मेरी उपाधियां हैं कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, या मैं डॉक्टर हूं कि इंजीनियर हूं कि मैं ये हूं वो हूं, ये सब बाहरी उपाधियां हैं शरीर की। तो जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्वरूप में पूर्ण रूपेण से अवस्थित है, वो कभी भी असंयमित नहीं होता, संयम नहीं खोता, और न ही उसका आध्यात्मिक ज्ञान ही कभी समाप्त होता है। वो अक्षोभ्य रहता है, यानी कि इस दुनिया का हर्ष, इस दुनिया का शोक उसे दुखी नहीं करता, ना ही उसे खुश कर पाता है। हर्ष में वो हर्षित नहीं होता, दुख में वो दुखी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये जो दुख दुनियावी है, वस्तुतः वो दुख है ही नहीं, और ये जो सुख है वो भी सुख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अब असल आनंद प्राप्त करने लगता है ना। तो उसका मन भगवान पर स्थिर होता है, और भगवान कैसे हैं? असीम आनंद के सागर। तो जब वो भगवान से जुड़ जाता है तो वो परम ज्ञानी हो जाता है, और उसके अंदर महान आध्यात्मिक शक्ति भी आ जाती है। इसलिए उसको हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि हार और जीत तो दुनियावी चीज है ना। यहां पर जीत भी हार है, और हार तो खैर कुछ है ही नहीं। यहां की जीत वस्तुतः बहुत बड़ी हार है, क्योंकि ये हमारे मन को चंचल कर देगी और मन बाहर दौड़ेगा, जबकि मन को भीतर की यात्रा के लिए भगवान ने बनाया है, ताकि ये जो मन है वो भगवान की तरफ हमें ले जा सके, है ना। तो जब कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक शरीर पर विशेष ध्यान देता है, अपने स्वरूप पर ध्यान देता है कि हाँ, मुझे भगवान की सेवा प्राप्त करनी है, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना है, तब काल की क्रिया से वो प्रभावित नहीं होता है। तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या बाहर किसी से बात नहीं करता है? क्या वो किसी से मित्रता नहीं रखता है? क्या वो अकेला रहता है? क्या वो कटु बोलता है? क्योंकि उसे तो सब कुछ अब मिथ्या दिखता है। तो यहां पर बताया नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर से वो हरेक से मैत्री भाव रखता है, और वो मधुर बोलता है, मधुर मीठा बोलता है, प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है? वास्तव में देखा जाए तो एक भक्त जिसकी लौ, जिसकी लगन भगवान से पूरी तरह लग चुकी है, वही प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि वो निष्काम है। वो भगवान से अपने सुख के लिए कुछ नहीं मांगता, वो भगवान के सुख में ही सुखी है, इसीलिए वो परम प्रसन्न है, परम परम प्रसन्न है।
भगवान के गुणगान को सुनता है, भगवान का गुणगान गाता है और भगवान में ही रमण करता है, भगवान से ही उसे आनंद मिलता है, तो वो बाहर के लोगों से बहुत अच्छी तरह से ही बात करता है, मित्रता रखता है, किसी को भी अपना वैरी नहीं समझता है और वो बहुत मधुर रहता है, वो बहुत मीठा बोलता है। पर हां, भीतर से उसका मन परम सत्य यानी भगवान श्री कृष्ण पर स्थिर रहता है। राधा श्याम सुंदर, नित्यानंद प्रभु, गौरहरि, ये जो स्वरूप हैं बड़े मधुर हैं और इनके चरणों में मन स्थिर रहता है। तो बोलेगा वो कुछ भी, हंसेगा, बोलेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी वास्तविक योजना को समझ नहीं सकता। यहां तक कि इस दुनिया का कोई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उसे लाया जाए और उसे कहा जाए कि जरा तुम बताओ ये संत क्या सोचते हैं, क्या योजना है इनकी मानसिक क्रिया क्या है, तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तक उस स्वरूप सिद्ध भक्त की मानसिक क्रियाओं को नहीं समझ सकता। ऐसा भक्त जिसने काम और लोभ पर आधारित भौतिक जीवन का परित्याग कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो वाकई ये जो हमारे आसपास की दुनिया है वो कामनाओं पर आधारित है ना, कामनाएं और बस कामनाएं ही, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा होता, वैसा होता, बस ये कर पाते, वो कर पाते, है ना। प्लानिंग्स, कामनाएं, इच्छाएं और लोभ, ज्यादा तरक्की करने का लोभ, ज्यादा पैसे का लोभ, ज्यादा यश कमाने का लोभ और भी ना जाने कितने प्रकार के लोभ और कामनाएं। तो ये जो भौतिक जीवन जो सिर्फ काम पर आधारित है, लोभ पर आधारित है, ऐसे जीवन का परित्याग कर देते हैं स्वरूप सिद्ध भक्त और भगवान के श्री चरण कमलों को ही अपना आधार बना लेते हैं, उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसा जो महात्मा है वो वास्तव में एक विशाल समुद्र की तरह है। समुद्र में असंख्य शक्तिशाली नदियां प्रवेश करती हैं, किंतु समुद्र शांत रहा करता है। इस प्रकार समुद्र की तरह संत व्यक्ति को मधुर, अगाध, गंभीर, दुर्लंघ्य, असीम और अचल समझना होगा, है ना। तो देखिए, समुद्र से भी सीख रहे हैं हमारे दत्तात्रेय जी, समुद्र से सीख रहे हैं कि देखिए समुद्र की जो लहरें हैं ना ऊपर ऊपर, वो कितनी चमकदार होती हैं। उन लहरों को कोई व्यक्ति देखता रहता है तो बड़ा आह्लादित हो जाता है, लेकिन समुद्र कितना गंभीर है, कितना गहरा है और उसके अंदर कितने प्रकार के रत्न छिपे हैं, ये बाहर से कोई व्यक्ति पता नहीं लगा सकता। कोई नहीं समझ सकता कि इस समुद्र में कितनी भी नदियां क्यों ना मिल जाएं, पर समुद्र का जलस्तर कभी भी नहीं बढ़ता। और अगर इस समुद्र में से पानी निकाल दिया जाए तो ये समुद्र कभी खाली भी नहीं हो सकता। इसका स्तर एक जैसा रहता है। लेकिन हां, कृष्ण प्रेम की तरंगों से तरंगायित मुनि का मन वो हाहाकार करता है, वो उछलता है, वैसे ही जैसे कि बहुत दूर स्थित चंद्रमा इस समुद्र की लहरों को अपनी ओर खींच लेता है और समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगती हैं ज्वार की तरह। तो समुद्र से बहुत कुछ सीख रहे हैं हमारे दत्तात्रेय जी, और भी बहुत कुछ वो बताएंगे हमें कि समुद्र के और क्या क्या गुण होते हैं और भक्त उनसे क्या क्या सीख सकता है। ये सब जानेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।